गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 6 अंक का आता है। पिछले साल यही क्वेश्चन 4 अंक का आता था। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए पाठ्यक्रम में थोड़ा सा चेंजेस किया गया और ये बिंदु जो रोड सेफ्टी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 सेक्शन ई, उसके अंदर 6 नंबर का बिंदु आता है। तो इसलिए हमें इस बिंदु को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा बहुत बड़ा मैटर नहीं है, सेलेक्टेड बिंदु है, उनको ही तैयार करना है। अगर हमने उन बिंदुओं को तैयार कर लिया तो अगर 50% मैटर भी तैयार कर लेंगे तब भी हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 अथवा आते। पिछले वीडियो में मैंने आपको कारपूलिंग के बारे में बताया था। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा बिंदु है, वो है ड्रंकन ड्राइविंग। इस पर आपको बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल में क्या होता है, ड्रंकन ड्राइविंग का मतलब क्या है। अक्सर हमने देखा है कि लोग नशे में गाड़ियां चलाते हैं, उनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है और वो दूसरे की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इसी के बिंदु को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिंदु है ड्रंकन ड्राइविंग। इस बिंदु को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको सारे बिंदु एक साथ मिल सके। देखिए, ड्रंकन ड्राइविंग इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, नशे में वाहन चलाना। क्या अर्थ होता है बताइए, नशे में वाहन चलाना। एक्चुअल में ये वास्तव में रियल लाइफ से जुड़ा हुआ बिंदु है कि जो व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाता है वो पब्लिक के साथ क्या करता है, क्योंकि जो नशे में रहता है उसका स्वयं पर कंट्रोल नहीं होता है और दूसरे की स्वयं के साथ साथ दूसरे का जोखिम भी, जीवन भी क्या जोखिम में वो डालता है। तो अगर आपके मान लो बिंदु आता है तो आपको क्या लिखना है, जो मैंने आपको लिखा हुआ है बोर्ड पर, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे वो करें। अब मैं आपको इसे समझाने जा रहा हूं। ड्रंकन ड्राइविंग इज ए सीरियस प्रॉब्लम। व्हाट इज ड्रंकन ड्राइविंग क्या है कि नशे में गाड़ी चलाना इज ए सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या है। ड्रंकन ड्राइविंग इज ए सीरियस प्रॉब्लम। आपको ये बिल्कुल याद करना है, और वो याद कैसे होगा, पहले आप इसको लिखेंगे, इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे और हिंदी के आधार पर हिंदी में याद करो और फिर इंग्लिश में पुनः इसका रूपांतरण करें, तब जाके याद होगा। तो क्या है, ड्रंकन ड्राइविंग इज ए सीरियस प्रॉब्लम, यह एक गंभीर समस्या है। दैट इज प्लेइंग हैवॉक विद द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर। तो देखिए क्या बताया है कि ड्रंकन ड्राइविंग क्या है, एक गंभीर समस्या है जो हजारों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, भयंकर खेल खेल रही है। ए डेथ फ्रॉम ड्रंकन ड्राइविंग, यानी नशे में गाड़ी चलाने से जो मौत होती है, ए डेथ फ्रॉम ड्रंकन ड्राइविंग डज नॉट ओनली अफेक्ट, तो डज ये डज नॉट नहीं है, डज अलग है, नॉट ओनली अलग है। तो डज नॉट ओनली अफेक्ट, न केवल विक्टिम यानी जो प्रभावी होता है, पीड़ित, उस पर प्रभाव डालती है, बट इट अफेक्ट्स एवरीवन अराउंड हिम, बल्कि क्या होता है कि उसके आसपास जो भी होते हैं
उन पर वो अपना प्रभाव डालता है। यानी जैसे नशे में गाड़ी चलाता है तो वो खुद तो पीड़ित है ही, लेकिन उसके आसपास जो पैदल भी चल रहे हैं उनके लिए भी क्या खतरा बन जाता है। आफ्टर ड्रिंकिंग, शराब पीने के बाद, वन लॉसेज वंस कंट्रोल। देखिए, वन लॉसेज वंस कंट्रोल, एक व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। ओवर वन सेल्फ, किस पर? अपने आप पर नियंत्रण खो देता है। यह शराब पीने के बाद व्यक्ति पर अपना खुद का नियंत्रण नहीं होता है। ये इस लाइन को बता रहा है। इन सच ए कंडीशन, ऐसी स्थिति में ही और शी विल पुट द लाइफ ऑफ अदर्स इन डेंजर। तो वो क्या करता है? तो ही या शी, इनका पुरुष हो या महिला हो, विल पुट द लाइफ ऑफ अदर्स, दूसरे का जीवन भी वो संकट में डाल देता है। एक्सीडेंट्स, अब जो नशे में गाड़ियां चलाते हैं उसके कारण जो दुर्घटनाएं भी होती है, तो क्या है? एक्सीडेंट्स कैन बी फेटल, घातक हो सकते हैं। फेटल मीन्स होता है घातक। वन कैन लॉस वन लाइफ, एक व्यक्ति अपना स्वयं का जीवन खो सकता है। और बिकम हैंडीकैपेड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, और पूरे जीवन भर वो विकलांग हो सकता है। इसमें यही बताया कि वो पूरे जीवन भर के लिए विकलांग हो सकता है, या तो अपना जीवन खो सकता है, और मान लो जीवन बच जाए तो वो किसी से विकलांग हो सकता है। और या फिर कैन टेक द लाइफ ऑफ अदर्स, या फिर वो क्या है? दूसरे का जीवन ले सकता है। और कैन मेक हिम या हर हैंडीकैपेड, सामने वाले व्यक्ति को विकलांग कर सकता है। या तो स्वयं का जीवन खतरे में डाल सकता है, या फिर सामने वाले के लिए भी खतरा वो बन सकता है। एट लास्ट, अंत में, वी वुड लाइक टू से, हम ये कहना चाहेंगे। एट लास्ट वी वुड लाइक टू से, ये कहना चाहेंगे दैट ड्रंकन ड्राइविंग मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस्ड। तो ड्रंकन ड्राइविंग मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस्ड, ये हमें नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये लत है वो बहुत गलत है, हमें नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इतना बिंदु आप जब प्रश्न के उत्तर में लिखोगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जामिनर 6 में से 6 नंबर देगा। लेकिन ये कब होगा? इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, ये विशेष ध्यान रखें। तो ये बिंदु आपके समझ में आ गया होगा। अगला बिंदु इसमें जो आता है ड्रंकन ड्राइविंग के बाद, तीसरा बिंदु आपको जो बताया जाता है वो है सेफ ड्राइविंग। क्या आता है इसके अंदर? आपके बिंदु समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो है हमारा सेफ ड्राइविंग। क्या होता है सेफ ड्राइविंग? एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग, जिसका दूसरा नाम है, देखिए इसमें जो बिंदु है आपके सामने वो है एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग। क्या है सेफ ड्राइविंग? ये जब हम सुरक्षित रूप से सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएंगे तो उसका हमारे लिए क्या लाभ है। तो इसमें सबसे पहले कोटेशन दी है, ड्राइविंग इज ए प्रिविलेज। ड्राइविंग इज ए प्रिविलेज नॉट ए राइट। ये हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि ड्राइविंग वास्तव में एक विशेषाधिकार होता है, नॉट ए राइट, हमारा मूल अधिकार नहीं है।
ये एक अच्छा कोटेशन है। ड्राइविंग इज ए प्रिविलेज नॉट ए राइट। ड्राइविंग एक विशेष अधिकार होता है, न कि एक अधिकार। तो अब आगे देखिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपुल, बट मोस्ट ऑफ द पीपुल, तो बट मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑन रोड्स ड्राइव। अधिकांश लोग क्या है, गाड़ियां चलाते हैं रोड पर, एज इफ इट इज दियर राइट, एज इफ इट इज दियर राइट। किस प्रकार चलाते हैं, मानो यह उनका अधिकार हो। दे रन ओवर द पीपुल, दे रन ओवर द पीपुल, दे रन ओवर द पीपुल स्लीपिंग ऑन फुटपाथ, स्लीपिंग ऑन फुटपाथ। यानी फुटपाथ पर जो सोते रहते हैं ना वो लोग, उनके ऊपर भी गाड़ियां चढ़ा देते हैं, क्यों, सुरक्षित रूप से वाहन नहीं चलाते। दे डोंट केयर फॉर द लाइफ, दे डोंट केयर फॉर द लाइफ, डोंट केयर फॉर द लाइफ ऑफ अदर्स, लाइफ ऑफ अदर्स। यानी दूसरों के जीवन की परवाह नहीं करते, लापरवाही पूर्ण क्या करते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं। सच पर्सन डू नॉट फॉलो, सच पर्सन्स डू नॉट फॉलो, ऐसे लोग अनुकरण नहीं करते, डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करते, जो ट्रैफिक का रूल होता है उसका अनुकरण वो नहीं करते। एंड इन डूइंग सो, एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में क्या करते हैं वो, इन डूइंग सो दे रिस्क द लाइफ ऑफ अदर्स, दे टेक रिस्क फॉर द लाइफ ऑफ अदर्स। दूसरों के जीवन के साथ जोखिम लेते हैं, या दूसरे के जीवन को क्या करते हैं, खतरे में डाल देते हैं। वी मस्ट फॉलो, तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ये मेन बात बताइए कि वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए। ये मेन आवश्यक बिंदु है, ट्रैफिक रूल्स। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो अवश्य करना चाहिए। बाय फॉलोइंग रूल्स, बाय फॉलोइंग रूल्स, जब हम सड़कों के नियम का पालन करेंगे, रूल, वी कैन मेक रोड सेफ, तो वी कैन मेक रोड सेफ, हम सड़कों को सुरक्षित रख सकेंगे। जब हम सड़क के नियमों का पालन करेंगे तो हम सड़कों को सुरक्षित रखेंगे। नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ, केवल हमारे लिए नहीं, नॉट ओनली
फॉर आवर सेल्फ, नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ, केवल हमारे लिए, बट फॉर अदर्स आल्सो। तो बट फॉर अदर्स आल्सो, केवल न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हम सड़कों को सुरक्षित रख सकते हैं। वी मस्ट रेस्पेक्ट, वी मस्ट रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर ड्राइवर्स, क्या करना चाहिए? दूसरे जो ड्राइवर्स होते हैं उनके अधिकारों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। फॉर सेफ ड्राइविंग, फॉर सेफ ड्राइविंग one should not be stressed, one should not be stressed, क्या क्या नहीं होना चाहिए? सेफ ड्राइविंग के लिए क्या क्या नहीं होना चाहिए? एक तो व्यक्ति तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, टायर्ड थका हुआ व्यक्ति थका हुआ भी नहीं चाहिए, और डिस्ट्रैक्टेड डिस्ट्रैक्टेड प्रतिकर्षित, यानी ड्राइविंग करते समय व्यक्ति का फोकस वो ड्राइविंग पर हो, न कि उसका ध्यान इधर प्रतिकर्षित हो। ड्राइविंग शुड बी योर ओनली फोकस, तो ड्राइविंग शुड बी योर ओनली फोकस, हमारा केवल ध्यान केंद्रित किस पर होना चाहिए? ड्राइविंग पर। इस प्रकार से अगर आपके तीसरा बिंदु जो है ये आता है एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग, तो आप इसको लिखकर आना है। पहला बिंदु कारपूलिंग, दूसरा ड्रंकन ड्राइविंग, और तीसरा जो बिंदु है हमारा है एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग, यानी सुरक्षित गाड़ी चलाएंगे तो हमें क्या क्या लाभ होगा। लापरवाही से वाहन चलाते हैं तो इसका प्रतिफल नुकसान क्या होता है, ये इसमें बताया गया है। एक बार रिपीटेशन में आपको फिर समझा रहा हूं। ड्राइविंग इज ए प्रिविलेज नॉट ए राइट, ड्राइविंग एक विशेषाधिकार होता है, न कि एक मूल अधिकार। बट मोस्ट ऑफ द पीपुल